बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, मैंने बहुत सारे घरों में जब डिज़ाइनिंग का काम किया, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लोग बहुत ज़्यादा टाइल्स को चूज़ करने में टाइम लगा देते हैं और इसी वजह से जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो आखिर में टाइल्स को चूज़ करते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल चॉक एंड चीज लाइफ। आज मैं आपको टाइल्स के बारे में पूरी जानकारी दूं। हाँ जी, तो टाइल्स है वो घर का पूरा लुक बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो टाइल्स को जब चूज करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप वॉल टाइल्स चूज करते हैं या फ्लोर टाइल्स। अब आप कहेंगे कि फ्लोर टाइल्स हो या वॉल टाइल्स, दिखती तो सब सेम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो वॉल टाइल्स है और फ्लोर टाइल्स है, उनके टेक्सचर, कलर और उनकी थिकनेस में, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स क्या चाहिए। जब आप टाइल्स की शॉपिंग करने जाते हैं तो थोड़ा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो इतने ऑनलाइन टाइल्स के फोटोग्राफ्स या स्पेस के फोटोग्राफ्स, किचन और बाथरूम, ये सब की टाइल्स के फोटोग्राफ्स मिलते हैं, तो आपको एक परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसी टाइल्स चाहिए। अब आप मार्केट में जाएंगे तो वहां पर आपको n नंबर ऑफ वैरायटीज मिलेंगी टाइल्स में। तो जब हम डिजाइनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं टाइल्स को लेकर, तो अगर आपको टाइल्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि कंफ्यूजन तो होगा ही। तो बहुत सारी टाइल्स है, मैं आपको डिफरेंट टाइल्स के नाम सिर्फ बता देती हूँ। जैसे सिरामिक टाइल्स है, विट्रीफाइड टाइल्स है, पोर्सिलिन टाइल्स है, देन मोज़ेक टाइल्स है और ग्लास टाइल्स, बहुत सारी टाइल्स है। तो जब आप टाइल्स लेने जाते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी डिफरेंट साइजेस में टाइल्स मिलेगी। देखिए, अगर बाथरूम की टाइल्स आपको चूज करनी है तो बाथरूम की वॉल टाइल्स 2 फीट बाय 1 फीट की होती है, ठीक है। और बाथरूम की फ्लोर टाइल्स हम जनरली 1 फीट बाय 1 फीट छोटी रखते हैं, कभी बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेते फ्लोर टाइल्स। और ये पूरे कॉम्बिनेशन में स्टोर्स में लगाया हुआ होता है। तो शॉप्स में जब आप टाइल्स लेने जाते हैं तो वहां पर ऐसे एल्यूमिनियम सेक्शंस होते हैं जिसमें टाइल्स को अच्छे से डिस्प्ले किया होता है और आप देखकर चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी टाइल्स चाहिए। तो सबसे नीचे जो टाइल्स होती हैं वो होती हैं फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स के ऊपर वो एक हाइलाइटर, जो बाथरूम में एक आप देखेंगे अलग से एक डिजाइंड पट्टा जैसा टाइल्स का घूमता है, उसे कहते हैं हाइलाइटर। तो एक हाइलाइटर की लाइन होती है और उसके ऊपर होती है हमारी एक्चुअल जो वॉल टाइल्स लगने वाली है वो। तो जब ऐसे सेक्शंस आप देखते हैं तो आपको एक रफ आइडिया आ जाती है कि ये टाइल्स आपके बाथरूम में लगने के बाद दिखेंगी कैसे। देखिए, अगर आपका स्पेस छोटा है तो बड़ी टाइल्स यूज करेंगे तो स्पेस तो वो बड़ा दिखाएगा, लेकिन उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा। जो किनारे से टाइल्स कट होती है वो बड़ी बड़ी टाइल्स बहुत ज्यादा कट होंगी। तो छोटे रूम में आई प्रिफर के जनरली 2 बाय 2 फीट की जो टाइल्स मिलती है वो ठीक है, उससे ज्यादा बड़ी टाइल्स लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास लेविश लिविंग रूम है, जैसे कि आपने 2 फ्लैट्स को ज्वाइन करके लिविंग रूम बनाया है या आपका लिविंग रूम एरिया वैसे भी बड़ा है, तो वहां पर आप 4 बाय 4 की टाइल्स बड़ी बड़ी लगा सकते हैं। तो जब बड़ी टाइल्स होती है ना, तो वो रूम को बड़ा, स्पेशियस, लार्जर देन लाइफ वाला लुक देती है और बहुत अमेजिंग भी लगता है जब बड़ी बड़ी टाइल्स लगी होती है। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि जब बड़ी टाइल्स लगती है ना, तो उसमें वेस्टेज काफी होता है। अब अगर रूम छोटा है तो हमेशा याद रखिए कि लाइट कलर टाइल्स लेनी चाहिए। जब लाइट कलर टाइल्स होती है तो वो एक रूम को स्पेशियस दिखाने में एक इल्यूजन पैदा करता है। और अगर आपके पास बड़ा स्पेस है तो आप थोड़ी डार्क टाइल्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फिर आपको फर्नीचर और सारी चीजें भी
वो डार्क टाइल्स के साथ ही कोऑर्डिनेट करनी होगी। अब बारी है किचन टाइल्स की। तो जो किचन टाइल्स है, जो किचन के वॉल्स पर लगती है, जो यूनिट्स के बीच में लगती है, वो आप कोई भी कलर की चूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रिफर करती हूँ कि बिल्कुल बोल्ड अच्छा सा कलर हो, जो आपकी बोरियत को थोड़ा दूर करे। आप जब किचन में जाए तो आपको अपने आप को बहुत अच्छा फील हो ऐसी। तो अगर आपका किचन का फर्नीचर अगर वो डार्क शेड में है, देन आप टाइल्स को लाइट शेड में रखिए। लेकिन अगर याद रखिए आपके किचन में लाइट शेड में फर्नीचर है, लेमिनेट आपने लाइट कलर का यूज किया है, तो उसकी जो किचन की टाइल्स है वो भी उसी के साथ थोड़ी कलर मैच करती हुई हो। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी सिंपल और लाइट कलर टाइल्स में अगर बीच में कोई एक हाइलाइटर लग जाए तो पूरे लुक और जो थीम है पूरे किचन का वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से ना किचन में एक जान आ जाती है। तो आई प्रिफर के किचन में थोड़े एक्सपेरिमेंटल टाइल्स होने चाहिए। किचन में थोड़ा वाइब्रेंट कलर के टाइल्स यूज करिए, लेकिन ये टाइल्स आप बाथरूम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बाथरूम में तो सबको पता है हम इमोशनली फिजिकली दोनों तरीके से हम रिलैक्स होने जाते हैं। तो जब आप कोई भी चीज रिलैक्स करने जाए तो वहां पर आपको सूदिंग कलर्स चाहिए, जैसे कि लाइट ब्राउन है, ग्रे है, वाइट है, ऐसे बिल्कुल सूदिंग कलर हो। तो जब सूदिंग कलर होता है तो एटमॉस्फेयर भी वैसा क्रिएट होता है। अब देखिए टाइल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैट होती है और पॉलिश्ड वन। यहाँ पर फर्क ये है कि जो पॉलिश्ड वन है, जो जनरली पुराने बाथरूम में जो यूज होती थी, आज से 5-10 इयर्स पहले बहुत ज्यादा सब जगह पे एक वो पॉलिश टाइल्स यूज होती थी बाथरूम में। तो क्या होता है कि अगर पानी उस पर गिरता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो सूख जाते हैं और वो अपने दाग छोड़कर जाते हैं। वहीं पर अगर आप मैट टाइल्स को चूज करेंगे तो मैट टाइल्स पे पानी के दाग नहीं रहते। तो क्लीनिंग और मेंटेनेंस के हिसाब से मैट टाइल्स आर मच मोर बेटर देन पॉलिश टाइल्स। और टाइल्स की स्ट्रेंथ आप कैसे देख सकते हैं? देखिए टाइल्स जब पतली होती है, जो टाइल्स की थिकनेस होती है ना, वो अगर कम है, पतली है, तो वो वॉल टाइल्स होती है। अब बहुत ही सीधी बात है कि वॉल टाइल्स पे तो कोई खड़ा रहता नहीं, तो वो पतली स्ट्रेंथ वाली टाइल्स चल जाती है। लेकिन जो फ्लोर टाइल्स है, इसके ऊपर तो हम लोग सब खड़े रहते हैं, भारी भारी सामान घर का हम रखते हैं उसके ऊपर। तो जो फ्लोर टाइल्स है वो स्ट्रेंथ में बहुत अच्छी होनी चाहिए, भारी सामान उठा सके, अगर उस पर कुछ भारी चीज आए तो वो क्रैक ना हो। ये सारी चीजें आपको फ्लोर टाइल्स चूज करते समय दिमाग में रखनी होगी। सिरेमिक टाइल्स की एज बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली राइट एंगल में, और जो कॉर्नर है वो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं, कहीं से भी थोड़ा चिप ऐसे निकला हुआ नहीं, वैसा होना चाहिए। और अगर आप फ्लोर पर टाइल्स को रखें तो वो बिल्कुल फ्लोर पर फ्लैट सरफेस में रहनी चाहिए, और फ्लोर टाइल्स है तो ऑफ कोर्स वो थिक हो। सो ऐसी बहुत सारे चॉइसेस हैं टाइल्स में, जैसे टेराकोटा है, इटालियन मार्बल, पोर्सिलिन, अब बहुत सारी एन नंबर ऑफ चॉइस है। आजकल तो इतनी सारी टाइल्स इटालियन मार्बल फिनिश में मिलती है, और ऐसा ही लगता है कि जैसे घर में पूरा मार्बल लगाया हुआ हो, वो बहुत अच्छा दिखता है। मेरा पर्सनली फेवरेट है इटालियन मार्बल लुक वाली टाइल्स, और टेराकोटा टाइल्स है वो भी बहुत सही लगती है। और अगर कलर चॉइस टाइल्स की जाए तो दैट इज कंप्लीटली पर्सनल चॉइस, लेकिन सबसे रनिंग कलर्स हैं ग्रे, वाइट और लाइट ब्राउन कलर, ये सबसे रनिंग शेड्स हैं टाइल्स में। लेकिन आप आपके घर में जो भी फर्नीचर है उसके हिसाब से टाइल्स चूज करिए, या आप जो फर्नीचर बनाने वाले हैं वो लेमिनेट पहले से चूज कर लीजिए। देखिए कभी भी क्या होता है कि फर्नीचर बन जाता है और फिर उसके साथ टाइल्स मैच नहीं होती, या पहले टाइलिंग हो जाती है उसके साथ फर्नीचर मैच नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी घर का डेकोरेशन डिजाइनिंग होने से पहले आप लेमिनेट के शेड्स चूज कर लीजिए,
और उस हिसाब से आप फ्लोरिंग को चूज करिए। तो जब पहले से ही फ्लोरिंग और लेमिनेट का कॉम्बिनेशन किया होगा तो पूरा रिजल्ट जो डिजाइनिंग होने के बाद घर और ज्यादा सुंदर लगेगा। और अगर आपको लिविंग रूम के लिए बेस्ट चॉइस चाहिए तो लाइट येलो इज परफेक्ट फॉर लिविंग रूम, क्योंकि क्या होता है ना, लाइट येलो कलर जो नेचुरल डे लाइट है उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो उसकी वजह से ना एक घर में सुकून सा एटमॉस्फेयर बना रहता है, एक बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर बना रहता है। अब देखिए बिल्कुल अगर जो वाइट होती हैं टाइल्स या वाइट मार्बल होता है तो उसकी वजह से ना आंख में जब बहुत ज्यादा धूप आती है तो वो लाइट वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है। लाइट येलो टाइल्स ये चीज नहीं होने देता, इसीलिए लिविंग रूम के लिए लाइट येलो कलर की टाइल्स सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। देखिए घर में अगर फ्लोरिंग की बात करें तो कारपेट देन वुडन फ्लोरिंग, ये सब के हिसाब से टाइल्स आर सबसे बेस्ट। आपको क्लीनिंग में भी बहुत दिक्कत नहीं होती है और मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और घड़ी घड़ी वो टाइल्स को खराब कर रहे हैं तो बहुत ही आप इजीली उसे क्लीन कर सकते हैं, इसीलिए टाइल्स को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर प्राइस रेंज की बात करें टाइल्स की तो बहुत बड़ी प्राइस रेंज है और बहुत ही सिंपल टाइल्स जो जनरली फर्नीचर के पीछे लगती है, ऐसी टाइल्स बहुत ही सस्ते आती है, 20-25 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर आपको अच्छे टाइल्स चाहिए तो 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट वाली टाइल्स आपको चूज करनी है। और टाइल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होती है वहां पर जहां पर वाटर प्रूफिंग करनी हो। देखिए वाटर प्रूफिंग करने के लिए आप बेस्ट ऑप्शन है वो है टाइलिंग करना, लेकिन टाइलिंग करने से पहले आपको दीवारों पर बहुत ही अच्छी तरह से वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी और उसके ऊपर आप टाइल्स लगाइए, तो आपकी जो वाटर प्रूफिंग की पूरी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और दीवार और ज्यादा सुंदर भी लगेगी। और आजकल तो मार्केट में 3D डिजाइन्स में जो टाइल्स है वो भी बहुत सारी रेंज में मिलती है, बहुत सारे कलर्स में मिलती है, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कि जब भी आप टाइल्स लेने जाइए तो अपने डिजाइनर को साथ में लेकर जाइए, क्योंकि वो बेस्ट पर्सन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपके घर में कौन सी और कैसी टाइल्स लगेगी। और अगर आपने डिजाइनर हायर नहीं किया तो शॉपकीपर की आप पूरी मदद लीजिए, उनसे पूछिए कि कौन सी टाइल्स बहुत ज्यादा चलती है, कौन सी टाइल्स कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। या बाथरूम किचन या फ्लोरिंग होने के बाद तो वो आपकी जरूर से बहुत मदद करेंगे। देखिए टाइल्स को सिर्फ आप उसके कलर के हिसाब से नहीं चूज करिए, बट वो कितनी स्ट्रेंथ में है, वो एंटी स्किड है या नहीं है, ग्लॉसी है या नहीं है, मैट में है या फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। आई होप मेरा ये पूरा वीडियो जो मैंने टाइल्स पे बनाया है इससे आपको कुछ मदद जरूर मिलेगी अपनी टाइल्स चूज करने में। और ऐसे ही इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस और अगर आपको कुछ देखने हैं, अगर आपको और कुछ जानना है इंटीरियर रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप ये क्वेश्चन क्वेरी छोड़ सकते हैं और मैं जरूर कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने के लिए। और ऐसे ही इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस, लाइफ स्टोरीज, फूड स्टोरीज और मजे वाले व्लॉग्स, इन सब के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल चॉक एंड चीज लाइफ। बाय।